नमस्कार दोस्तों, राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग जैसे वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होता है कि सीटेट में जो है प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपका जो है बनता है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और देखिए कि आपका 30 में से कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को करते हैं, उसको समझते हैं। प्रश्न 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के मध्य है, मतलब बीच में है, तो वह क्या है? समान। ऑप्शन ए है समान बुद्धि, बी है प्रखर बुद्धि, सी है मंद बुद्धि, डी है प्रतिभाशाली। तो क्या होगा दोस्तों इसका? इसमें हम आपको बता दें, जो सामान्य बुद्धि का होता है वो 90 से लेके 110 तक होता है, और जो प्रखर बुद्धि का होता है, जैसे खूब मतलब तेज बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनका 121 से 130 होता है। एक मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का जो होता है 81 से लेके 90 होता है। एक प्रतिभाशाली बुद्धि का IQ सबसे अधिक होता है, जो 130 से अधिक होता है। तो किसके साथ जाएगा यह ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, यानी सामान्य बुद्धि। समान बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का जो IQ होता है वो 90 से 110 के बीच होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 2 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को लिए, बी है 7 से 13 वर्ष के बच्चे को लिए, सी है 5 से 11 वर्ष बच्चे के लिए, और डी है 6 से 12 वर्ष वाले बच्चों के लिए। तो किसके साथ जाएगा दोस्तों ऑप्शन? तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा 30 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर 30 में से आपका जैसे 25 हुआ, 26 हुआ, समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यह ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? यह ऑप्शन एक साथ 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 3 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए है मनोविश्लेषण विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है विकासीय विधि, डी है सांख्यिकीय विधि। ऑप्शन प्रश्न 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विकासीय विधि हो जाएगा, ऑप्शन सी विकासीय विधि। प्रश्न 4 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, बी है भावात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है भाषात्मक बुद्धि। तो प्रश्न 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यह ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, भावात्मक बुद्धि हो जाएगा। प्रश्न 5 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, देखिए वहाँ पर मानसिक आयु दिया है कितना? 5 वर्ष, तथा वास्तविक आयु जो इसका रियल एज है वो 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन है 125, बी है 80, सी है 120, डी है 100। तो जो बुद्धि लब्धि हमको निकालने का एक फार्मूला होता है, जैसे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु रियल एज इंटू 100। तो इसको क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया है? 5 वर्ष, गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से यहाँ से काटेंगे
4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125। तो आपका किसके कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो बुद्धिलब्धि है उसका जो फार्मूला होता है मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। अब बुद्धिलब्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? स्टर्न। कौन दिया था? स्टर्न ने। कब दिया था? 1912 में। 1912 में। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा था? ऑप्शन है बी एन झा, बी है स्किनर, सी है डेविस और डी है वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का जो आधारभूत विज्ञान है वह ऑप्शन बी के साथ चलेगा। स्किनर जी ने कहा था। स्किनर। प्रश्न 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष में, बी है 4 वर्ष में, सी है 5 वर्ष में, डी है 6 वर्ष में। या किसके साथ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी के साथ, यानी 5 वर्ष में। जो हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है। डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता, बी है गणती गणना करने की क्षमता, सी है लिखने की अक्षमता, डी है समन्वय विकार की अक्षमता। जो डिसलेक्सिया होता है दोस्तों या पढ़ने की अक्षमता है, ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। गणती गणना करने की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और जो लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। और जो समन्वय विकार की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूरी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न 6 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जो जीन पियाजे ने औपचारिक अवस्था की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे जी ने जो है 4 अवस्थाओं को दिया था। जैसे एक है, पहला है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व प्राक या पूर्व, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक अवस्था। तो इसमें जो 0 से 2 वर्ष का होता है वो संवेगात्मक कहते हैं उसे। उसे संवेगात्मक कहते हैं। गामक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष को होते हैं उसे प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। इसे औपचारिक कहते हैं। तो 0 से 2 वर्ष जो आपका है वो संवेगात्मक गामक अवस्था में आएगा, और 2 से 7 वर्ष जो होता है वो प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। उसे प्राक भी कहते हैं या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और जो 7 से 11 है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। और जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसमें पूछा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की अवधि तक मानी जाती है?
तो ये ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी के साथ, 11 से 15 वर्ष होता है। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है, 11 से 15 वर्ष तक। प्रश्न 10 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन ए 150, बी है 280, सी है 390, डी है 460 दिन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन, यह ऑप्शन बी के साथ 280 दिन। आप लोग भी जो है कॉपी और पेन लेके जो है प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा कितना स्कोर, लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर बन रहा है। प्रश्न 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, अपने पुत्र पर ही जो है अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, बी है वाटसन, सी है स्टेनले हॉल, डी है जेम्स सल्ली। यह किसके साथ चला जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन एक साथ पेस्टोलॉजी जी ने जो है अपने बच्चे के 3 वर्षीय बच्चे पर ही अध्ययन कर लिए थे। प्रश्न 12 है, बालक का विकास होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, बी है पैर से सिर की ओर, सी है दोनों ओर से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका, यह ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से जो है हेड से लेके पैर तक होता है, सिर से पैर तक होता है। प्रश्न 13 है, विकास के संबंध में गलत कथन है, यहाँ पे देखिए निगेटिव का पूछा है, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी है दिशा सिर से पैर की ओर, डी है वर्तुलाकार गति। तो यह किसके साथ चला जाएगा ऑप्शन, जो विकास का संबंध गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन एक साथ चलेगा, विशिष्ट सामान्य की ओर होता है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यहाँ पे गलत है, विशिष्ट सामान्य दे दिया है। प्रश्न 14 है, गर्भाधान काल की अवस्था है, अवस्था नहीं है पूछा, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है डिम्ड, सी है बीजकरण, डी है भ्रूणावस्था। तो गर्भाधान काल की जो अवस्था है, अवस्था नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक साथ चलाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा। जो शैशवावस्था है वो गर्भाधान काल के बाद की अवस्था है, और बाकी सब जो है गर्भाधान काल के समय की है, जैसे डिम्ड हुआ, बीजकरण हुआ और भ्रूणावस्था, ये सब गर्भाधान काल के समय की अवस्थाएं हैं, और जो शैशवावस्था हो वो इसके बाद की अवस्था है। प्रश्न 15 है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, बी है शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो 15 का क्या होगा मित्रों, मानव जीवन का जो मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास होता है। ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है। ऑप्शन ए है पैर, बी है सिर, सी है धड़ और डी है सभी का। तो 16 में क्या होगा दोस्तों, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है, कीजिएगा आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा लास्ट में कैलकुलेट कीजिएगा, बट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ। तो ये ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिर होता है, सबसे पहले सिर का जो है निर्माण होता है। प्रश्न 17 है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, जन्म के समय शिशु में पूछा है, शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है 206, ऑप्शन बी है 230, सी है 270, डी है 320। जो एक वयस्क मनुष्य की अगर बात किया जाए तो उसमें जो है वयस्क मनुष्य में जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और जन्म के समय शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो आप 270 हड्डी होती हैं, यानी ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। आप लोग खूब इन सब प्रश्नों को जो है याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है,
बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए है 6 माह में, बी है 8 माह में, सी है 9 माह में, डी है 3 माह में। तो एक जो शिशु होता है वो अपनी माँ को पहचानना कब स्टार्ट कर देता है, तो या 3 माह में, या ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार, इसको जरूर नोट की याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? ए है 300 ग्राम, बी है 350 ग्राम, सी है 400 ग्राम, डी है 450 ग्राम। तो बताइए क्या होगा इसका? बालक के जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार क्या होता है? ये ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है, प्रश्न 20 है, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो दोस्तों आपको 10 सेकेंड का समय जो मिलता है उसमें आप लोग 10 सेकेंड में क्वेश्चन को पढ़ के जो है उसका जो है आंसर दीजिए। अब लास्ट में कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। तो क्या होगा? कल्पना जगत में विचरण होता है, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ, शैशवावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था किशोरावस्था में जैसे होता है कि शैशवावस्था में बालक जो है ऐसे सोचता विचारता है, ऐसे मतलब उसको कुछ भी नहीं होता है, वो कल्पना जगत बस कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है। और किशोरावस्था की भी वही हाल है, जैसे बहुत बड़े बड़े सपना देखना, कल्पना करना, यही सब होता है किशोरावस्था में। प्रश्न 21 है, बालक मुख्य रंगों का पहचान कर लेता है। बालक मुख्य रंगों का, यहाँ बीच में हाइफन रहेगा, मुख्य रंगों का पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष में, बी है 2 वर्ष में, सी है 3 वर्ष में, डी है 4 वर्ष में। तो क्या होगा? जो बालक होता है मुख्य रंगों की जो पहचान करता है वो ऑप्शन एक साथ, यानी 5 वर्ष में जो है, जब वो 5 वर्ष का हो जाता है तो रंगों की जो है पहचान करने लगता है। प्रश्न 22 है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का ए हो जाएगा, शैशवावस्था में। छोटे छोटे वाक्यों जैसे हुआ ए हुआ, बी हुआ, आ, ई, ये सब बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे शैशवावस्था में ही जो है इसको बोलना सीख लेते हैं। जैसे 3 पहियों को साइकिल, उनको छोटा छोटा खिलौने की टाइप में 3 पहियों की साइकिल आती है, उसको चलाना बच्चे चलाते हैं। तो ये सब शैशवावस्था में की घटनाएं हैं। प्रश्न 23 है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए है प्रकाश, बी है माँ, सी है ध्वनि, डी है भोजन। तो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देते हैं? तो होगा प्रकाश, ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, 23 का ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 24 है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। यदि कोई बालक आपसे कुछ पूछना चाहता है तो उसको क्या, उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, बी है शांत करना चाहिए, सी उत्तेजित करना चाहिए, डी है सक्रिय करना चाहिए। जब कोई बालक कोई चीज़ पूछेगा तो उसके जिज्ञासा को जो है बता करके उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, नहीं ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए यानी शांत किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी। प्रश्न 25 है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिएगा। भारत में बाल विकास शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, बी है 1887, सी है 1879 और डी है 1590। तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा 1930 में। जो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में हुई थी, ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 26 है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में कौन सी है? ऑप्शन है रुचियाँ, बी है आवश्यकताएं, सी है असुरक्षा, डी है अभिवृत्ति।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जो किशोरावस्था की होता है वो अगर जैसे होता है कि माँ बाप अगर उनको कोई टोकेगा या फिर मतलब जो भी है समाज से जो मतलब लोग बड़े बड़े लोग होते हैं उनको अगर कोई वर्क करने में करते हैं उसको रोकते हैं तो वो अपने आप को असुरक्षा महसूस करते हैं। तो यह ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 27 है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित व निम्न में से है। ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी है आधारहीन आत्मचेतनावस्था, डी है आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था, डी है स्वकेंद्रित अवस्था। तो 27 का क्या होगा, जो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह क्या होगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आधारहीन आत्मचेतनावस्था होगा। प्रश्न 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए हॉरलॉक का, बी है जेम्स ड्रीवर का, सी है मैकडूगल का, डी है मुनरो का। तो 28 का किसके साथ जाएगा दोस्तों, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है हॉरलॉक जी का है। ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, हॉरलॉक जी का। प्रश्न 29 है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। कथन वाला जो जितने भी प्रश्न आएंगे आप लोग को जो है इसमें रट्टा मारना पड़ेगा। आप लोग जो है इसको रट्टा अच्छे से मान लीजिए, क्योंकि जो कथन का होता है कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। तो इसको आप नोट भी इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा। ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पल्स का, डी है गैसल का, डी है स्टेनली हॉल का, डी है गिडफ्रे का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेनली हॉल का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 30 है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समन्वय समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया। देखिए यहाँ पे आपको लगातार जो है सिद्धांत ही मिल रहे हैं, तो आप लोग सिद्धांत को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद कीजिएगा, और ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के समय में जो है आप लोग गलती करें। तो ऑप्शन जैसे है हैडो रिपोर्ट, बी है जीन पियाजे, सी है फ्रेडरिक ट्रेसी, डी है एल पील। तो क्या हो जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ चलेगा, यानी जीन पियाजे जी ने बोले थे किशोरावस्था जो आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समन्वय समायोजन है। तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जीन पियाजे। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न। तो आप लोग स्कोर जितना गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जैसे जो पहला वीडियो है उसको अगर यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, और या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो आप लोग मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबा दीजिए, जिससे आगे भी कोई भी वीडियो अपलोड करें सीट से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और आप लोग आराम से वीडियो का जो है पूरा लाभ उठा सकें। तो अपने मित्रों और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले खूब ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। धन्यवाद।